तो 9 दिसंबर से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया था, लेकिन शासन से वार्ता के बाद इस कार्य बहिष्कार को टाल दिया गया। हमारे साथ शशि कुमार मिश्र जी हैं। सर, 9 दिसंबर से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया था, लेकिन शासन से वार्ता हो गई तो इसको टाल दिया गया। किन मांगों पर वार्ता हुई है और क्या कुछ समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही गई है शासन द्वारा? देखिए, 8 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। उसके बाद शाम को 5 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बैठक हुई और उसमें सारे विभागाध्यक्ष भी थे, हमारे घटक संगठनों के सारे प्रतिनिधि भी थे। हम लोगों की जो मांगें प्रमुख रूप से थी, जिसमें वेतन विसंगतियाँ, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नीति, कैशलेस व्यवस्था और जो विभिन्न घटक संगठन थे जैसे स्थानीय निकाय है, रोडेज है, निगम कर्मचारी हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो भत्ते सीज किए गए थे, जुलाई 21 के बाद 3% महंगाई भत्ता का भुगतान था, इस प्रकार से जितनी भी मांगे थी, हमारी स्थानीय निकाय की सेवा नियमावली थी, इन सब पर बड़े डिटेल से करीब 2 घंटे, पौने 2 घंटे बात हुई चीफ सेक्रेटरी साहब से और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द 25 दिसंबर तक हम कैबिनेट की बैठक कराकर जो वेतन विसंगतियां हैं उन पर और जो भी इश्यूज हैं आपके जो शासन स्तर पर लंबित हैं किन्हीं कारणों बस, उन पर निर्णय कराएंगे। इन सब को देखते हुए सकारात्मक वार्ता को और चीफ सेक्रेटरी साहब और डिप्टी सीएम साहब के अनुरोध पर हम लोगों ने 1 माह के लिए इसको आंदोलन को स्थगित किया है। आज कल हमारी बैठक पुनः हो रही है कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की। इधर प्रधानमंत्री जी का विजिट था यूपी में, इस वजह से किन्हीं कारणों बस उस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं जारी हो पाई, लेकिन लिखित रूप से हमको आश्वस्त किया गया था कि आपकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय करेंगे और आपको आंदोलन की स्थिति नहीं आएगी। हमारा कहना है कि सरकार से आपके माध्यम से कि यदि 15 जनवरी तक हमारी मांगों का नहीं सुना गया तो निश्चित रूप से ये जो स्थगित आंदोलन है पुनः प्रारंभ करने की स्थिति में हम लोग होंगे। सर, देखा जाए तो क्या कार्य बहिष्कार के ऐलान के बाद शासन का सकारात्मक रवैया देखने को मिला है? देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने पूरे 1 वर्ष से इन्हीं मांगों को लेकर विभिन्न आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया। हमने 20 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश के 75 जनपदों के प्रमुख माननीय मंत्री जी गणों को, विधायक गणों को, विधान परिषद सदस्यों को हमने ज्ञापन देके उनसे अनुरोध किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमारी समस्याओं का लाए, क्योंकि प्रदेश का करीब 10 से 12 लाख कर्मचारी इन मांगों से प्रभावित हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने 27 नवंबर को पूरे प्रदेश के जनपदों में अपने अपने जिला मुख्यालय पर मसाल जुलूस के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से भी ज्ञापन भेजा और उस पर भी अनुरोध किया गया कि सकारात्मक निर्णय करे जाए हमारी मांगों पर और बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर्मचारी समस्याओं का समाधान किया। अन्यथा की स्थिति में आने वाले विधानसभा में यूपी प्रदेश का जो भी 15 से 20 लाख कर्मचारी है, उसका परिवार है, निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ आंदोलन और सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए भी बाध्य होगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है और कैशलेस की भी नोटिस जारी हो गई है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भी जो उनको वेतन भत्ते समय से नहीं मिल पाते थे, उस पर भी सरकार ने संज्ञान लिया है। हमारी स्थानीय निकाय की जो 74 साल से केंद्रीय सेवा नियमावली लंबित थी, उसका भी सरकार ने निर्णय लिया है और वो जारी हो गई है, उस पर आपत्ति मांगी गई है। इस प्रकार से लगता है कि सरकार सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए हमारी कर्मचारी समस्याओं का समाधान करेगी। अन्यथा की स्थिति में हमारा आंदोलन केवल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। तो शशि जी, अगर देखा जाए तो आपने 15 जनवरी तक का समय दिया है। अगर इस समय के रहते आपकी मांगों पर कोई कार्यवाही या कोई ध्यान नहीं दिया गया, सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया, तो उसके बाद क्या कार्य बहिष्कार शुरू हो जाएगा या फिर से आंदोलन की जो कोई नहीं? हमारी देखिए नोटिस ऑलरेडी है और हम कल फिर नोटिस भेज रहे हैं, स्थगन की नोटिस भेज रहे हैं और साथ में
ये निश्चित रूप से इंश्योर करेंगे सरकार के साथ कि 15 जनवरी तक हमारी जो 12 सूत्री मांगों पर है, जो विभिन्न चरणों में चीफ सेक्रेटरी स्तर पे, विभागीय स्तर पे जो बैठकें हुई हैं, उनका क्रियान्वयन निचले स्तर पर नहीं हो पा रहा था, उनका क्रियान्वयन करा दिया। अन्यथा की स्थिति में सीधे हम लोग आंदोलन, कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की ओर निश्चित रूप से 15 जनवरी से हम लोग उतरने पर काम करेंगे। तो बिल्कुल 15 जनवरी तक का समय सरकार को दिया गया है। अगर तब तक जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, इन सब की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जो कार्य बहिष्कार का आंदोलन स्थगित किया गया था वो वापस पुनः कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह हुई कि आखिर 15 जनवरी तक सरकार का रवैया क्या रहेगा और आखिरकार इन कर्मचारियों को इनका हक कब मिलेगा। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।